Firstly, I am thankful to Tata Institute of Social Sciences, this Center of Excellence in Teacher Education Department, for providing this opportunity to Delhi Bytes कि आपके साथ हम एक प्री प्लेसमेंट टॉक प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करें एंड जो भी यंग माइंड्स हैं उनके साथ हम एक बेहतर रोल और अपॉर्चुनिटी आपस में देख सकें कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर बेटर वे में काम कर सकते हैं. सो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है. वेलकम टू डेली बाइट्स. डेली बाइट्स एक एडटेक फर्म है बेसिकली जो 2018 में रजिस्टर हुई थी एंड इट इज़ एन एमएसएमई फर्म. तो इट इज़ एन स्टार्टअप बेसिकली एंड स्टार्टअप है तो इसी के साथ हमें ये भी क्लियर होता है कि हमारे पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर किसी भी और जॉब की तुलना में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी. जैसा कि मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने इन्फॉर्म किया है कि आप लोगों के यहाँ जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं या फिर एमए इन एडुकेशन है या एमए इन एडटेक है, तो जो भी इस तरह के कोर्स हैं तो डेली बाइट्स इज मोर इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग एमए इन एडटेक या फिर जिनको कोई पहले से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वगैरह है. तो we are more likely to take such students, but we equally want students from B.Ed M.Ed field as well. And before I begin with more about Delhi Bytes, and firstly I am thankful to Tata Institute of Social Sciences, this Center of Excellence in Teacher Education Department, for providing this opportunity to Delhi Bytes कि आपके साथ हम एक प्री प्लेसमेंट टॉक प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करें एंड जो भी यंग माइंड्स हैं उनके साथ हम एक बेहतर रोल और अपॉर्चुनिटी आपस में देख सकें कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर बेटर वे में काम कर सकते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि डेली बाइट्स जो एक एडटेक फॉर्म है वो केवल और केवल टीचर एडुकेशन को लेकर डेडिकेटेड है. देखिए, आप जब जॉब करने जाते हो तो आपको बहुत तरह के एडटेक फॉर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे. कुछ ऐसे एडटेक फॉर्म्स हैं जो सभी तरह के कोर्सेज कराते हैं, वो हर जगह उन्होंने अपना हाथ डाल रखा है. बट डेली बाइट्स इस बात को लेकर बहुत क्लियर और प्रिसाइज है कि वी आर होली एंड सोली डेडिकेटेड टू टीचर एडुकेशन, ओनली एंड ओनली. टीचर एडुकेशन से हमारा कहने का क्या अर्थ है कि वी वांट टू एक्सपेंड आवर सेल्फ इन कोर्सेज लाइक डीएलएड, वी वांट टू एक्सपेंड आवर सेल्फ इन कोर्सेज लाइक बीएड एमएड इंटीग्रेटेड और बीट एमए इन एडटेक. तो जितने भी इस तरह के सेक्टर्स में जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीट गवर्नमेंट जॉब हो, बीट एंट्रेंस एग्जाम हो, बीट उनका जो भी कोर्स करिकुलम जो भी पढ़ाई वगैरह होती है उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो डेली बाइट्स बेसिकली इन जो भी टीचर एडुकेशन से फील्ड से रिलेटेड टेक की चीज़ें उस पर काम कर रहा है. एंड वी हैव ऑल्सो डिवेलप्ड अ सेपरेट डोमेन जॉब रेडी स्किल, जहाँ जॉब रेडी स्किल में हम स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि बेसिकली आने वाले समय में टीचर एडुकेशन के फील्ड में हमें किस तरह की चीज़ें आनी चाहिए. जैसे आपको पास्ट 5 to 7 ईयर्स के अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स देखो कि जो एडटेक सेक्टर में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास फॉर्मल डिग्री ना हो. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स के साथ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि उनके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, फिर भी एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं. और जिन बच्चों के पास फॉर्मल डिग्री है, लेट्स से मैं बीएड के रिगार्डिंग बात कर लेता हूं या फिर हम बीएड एमएड के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसा कि मैं टेस्ट में देख पा रहा हूं कि बीएड एमएड है, तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा बीएड एमएड करके आ रहा है. तो होता क्या है कि नॉर्मली ना वो उतने टेक सेवी नहीं होते हैं, और एडटेक में जो है टेक सेविनेस भी रिक्वायर्ड है. वी जस्ट डोंट नीड टीचिंग स्किल्स. ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ाता है या सोशल साइंस पढ़ाता है तो हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए कि अच्छा आप बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप बहुत अच्छा सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, तो जस्ट आप हाँ हम उसे जॉब के लिए ले लेंगे. नहीं, मतलब आप टेक्निकली भी आप अच्छे रहो, टेक्निकली भी आप साउंड रहो, आपको ये सारा कुछ समझ में आना चाहिए कि मुझे किसी क्लास को ऑनलाइन हैंडल करना है तो हम कैसे बेस्ट वे में हैंडल कर सकें. क्योंकि देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में एक जो चैलेंज आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पैसिव वे में लर्न कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हमें टीचर को उस क्वालिटी के साथ आगे आना होता है कि हम कैसे टू वे एंगेजमेंट बढ़ाएं, टू वे पार्टिसिपेशन क्लास में बढ़ाएं. जैसे अगर मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा होता हूँ ऑनलाइन, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं. सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को हम गूगल मीट पे इनवाइट करते हैं, आप आइए, माइक कैमरा सब आपको ऑन करना है, डायरेक्टली आप क्लास के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ. और टीचर भी इक्वली अपने कंटेंट को लेकर जो भी वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहा है वो ऑनलाइन वे में कैसे बेस्ट वे में स्टूडेंट को डिलीवर कर पाएगा. सो इट्स नॉट लाइक कि जस्ट आपका टीचिंग स्किल ही पर्याप्त होगा. कि जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता है कि आप वाइट बोर्ड है, पेन है, या फिर लेट से आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ऐसे स्कूल्स भी हो सकते हैं जहाँ पर आज भी ब्लैक बोर्ड या चॉक वगैरह यूज़ हो रहा हो. तो हो सकता है कि आपकी टीचिंग बहुत मतलब आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, लेकिन एडटेक में सिर्फ वो चीज़ काउंट नहीं होगा. ठीक है,
तो आपके पास जो टेक्नोलॉजिकली आप कितना चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी हमें कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं वो ऐसे लोग ही दिल्ली बाइट्स में पार्टिसिपेट करें जो खुद को ये बिलीव करते हैं कि हाँ भाई टेक्निकली वो थोड़ा सा साउंड है, और एडटेक के फील्ड में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं, ठीक है। आई डोंट नो कि आप इस बात को कहाँ तक समझ रहे हो कि देखिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप कॉलेजेस में हम इस हिसाब से पढ़ रहे होते हैं कि हमें डेफिनेशन वाइज सब तो क्लियर होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें ऑफन इंडिविजुअल लैक कर रहा होता है। इसीलिए दिल्ली बाइट्स ने ये डिसाइड किया है कि जैसे अगर आपको दिल्ली बाइट्स के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो शुरुआत के कुछ दिन आपको लेट से 4 to 6 मंथ आपका जो है डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, तो 4 to 6 मंथ का आपका एक ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। और ट्रेनिंग पीरियड रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का एक काम करवाने का तरीका होता है। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत लोग इसमें बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहते, उनको लगता है कि हम डायरेक्टली जाएंगे एंड वी शुड गेट द हायर साइड ऑफ द पैकेज, बट वहाँ पर आपका स्किल बहुत मैटर करेगा। अगर आप अपने स्किल को बेटर ढंग से प्रूव करते हो तो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में किसी भी स्कूल में कोई कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली बाइट्स में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इट्स अ स्टार्टअप एंड एक्चुअली इट्स नो मोर अ स्टार्टअप। लास्ट 4 to 5 years 7 years से हम काम कर रहे हैं एंड ईयर बाई ईयर वी आर ग्रोइंग ऑलमोस्ट अराउंड विद वैल्यूएशन ऑफ 1 CR plus. So though we are growing with a valuation of 1 CR plus, but I honestly believe कि we could have easily made it like 10 CR plus. But एडटेक में जब आप काम करते हो तो बहुत सारे बैकएंड में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि लेट्स से कि दिल्ली बाइट्स का जो गूगल के प्ले स्टोर में ऐप है उसमें क्या चैलेंजेस हैं वो सारा चीज़ हमको देखना होगा। लेट्स से कि जो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट है उसमें भी बैकएंड से बहुत सारा चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस का टीचर है तो उसको सिर्फ आके इंडियन पॉलिटी पढ़ाना है या फिर हिस्ट्री पढ़ाना है या इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप जो वेबसाइट पर कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, जो बच्चा फ्रंट एंड से जाके एक्सेस करेगा वेबसाइट पर, उसको वो चीज़ फ्रंट एंड से वो रिसोर्स कैसे उसको एक्सेस होगा, क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, टीम के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, जो भी प्लेटफॉर्म के हैंडलर है वगैरह हैं उनके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। तो बेसिकली इस तरह के आपको वर्क प्रोफाइल देखने के लिए मिलेंगे। एंड ऑल्सो वी हैव 2 different टाइप ऑफ वर्किंग मॉड्यूल्स इन दिल्ली बाइट्स। देखिए कोई भी एक बहुत आसान भाषा में आपको हम समझाएं तो देखिए बहुत ऐसे लोग होता है जो काम करना चाहते हैं तो उनको होता है कि नहीं सीधा हमको इतनी फिक्स सैलरी मिले एंड दैट्स ऑल। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो भाई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास वो कुछ चाहते हैं कि उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहे, उनको ये लगे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम इक्वली रिवॉर्डेड भी हैं एंड इक्वली रिवॉर्ड के साथ दिल्ली बाइट्स डजंट बिलीव इन दिस आइडिया, अनलाइक रिसेंटली सम ऑफ द फाउंडर्स सेड कि वन शुड वर्क फॉर 70 to 90 आवर्स इन अ वीक एंड ब्ला ब्ला। तो हम यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं वो 8 घंटे बैठे ही बैठे सिस्टम पर। नहीं, हमें ये चाहिए कि आप 6 घंटे भी करो बट आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि इट मैटर्स कि इट डजंट मैटर कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, उस घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो दिल्ली बाइट्स उस प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा वैल्यू करेगा एंड अलॉन्ग विद दिस कि 6 to 8 वर्किंग आवर है। तो आप अपने लिए 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हो दिल्ली बाइट्स में कि जैसे मान लीजिए जो लोग और बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं करियर में, या चाहते हैं कि हम बेहतर परफॉर्म करें तो बेहतर तरीके से रिवॉर्ड भी हो, तो दिल्ली बाइट्स इसके लिए ओपन रहता है कि कोई भी टीचर चाहे तो अपना एक सेपरेट कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए उसको फिक्स सैलरी तो मिलती ही मिलती है, साथ में जो कंटेंट क्रिएट करता है उसमें उस कंटेंट में उसको शेयर भी मिलेगा। आई विल रिपीट दिस थिंग अगेन। जैसे मान लीजिए लेट से किसी की सैलरी 30,000 रुपीज़ है और कल को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के जितने भी टीचर एजुकेशन के अलग अलग कोर्सेज होते हैं उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद CUET के पेपर कोड से एडमिशन होता है। तो कोई कैंडिडेट अगर उसके लिए प्रिपेयर कराता है स्टूडेंट्स को, तो जितने भी बच्चे एनरोल करते हैं यू विल बी इक्वली प्रोवाइडेड विद शेयर ऑल्सो, कि उस कंटेंट में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको शेयर भी मिलेगा।
सो दैट आप सस्टेन्ड वे में उस पर लेके मोटिवेटेड भी रहो कि हाँ भाई हम अगर कर रहे हैं तो आई एम बीइंग रिवॉर्डेड। अब आपको उसमें 60 आवर्स टाइम देना है, 80 आवर्स देना है, 100 आवर्स देना है, इट्स टोटली अप टू यू। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि बहुत सारे ऐसे लोग होता है नहीं भाई उनको इस तरह से एक्सप्लोर नहीं करना होता है, कि उनका ये है कि 6 to 8 आवर वो काम करेंगे और उनको सिर्फ एक फिक्स सैलरी मिल जाए। तो वी आर इक्वली ओपन विद दिस ऑप्शन ऑल्सो, जिनको सिर्फ फिक्स सैलरी चाहिए दे कैन इक्वली अप्लाई। जॉब पोर्टफोलियो जैसा आपका रहेगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पर आपको एक फिक्स टास्क दे दिया जाएगा कि इतना आपको करके देना है वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, वो सारा चीज़ आप करके दोगे। एंड एज फार एज वर्क इन्वायरमेंट इज कंसर्न, तो डेली बाइट्स पर ये आपको वन ऑफ द बेस्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको रिमोटली काम करना है, आपको वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। एंड तो बेस्ट इन्वायरमेंट ये है कि आप अपना इन्वायरमेंट खुद चूज़ कर लीजिए कि आप कहाँ बैठ कर काम करना चाहते हो। डेली बाइट्स को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हाँ ये आपको एक असाइंड रोल या टास्क दिया गया है, आप उस चीज़ को कंप्लीट करके हमें प्रोवाइड करिए। तो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन डेली बाइट्स पर ओपन देखने के लिए मिलेगा। सभी कैंडिडेट्स किसी भी जॉब प्रोफाइल जॉब रोल में है, डिवाइड ऑफ की आपकी सैलरी चाहे जो भी है, आपको वर्क फ्रॉम होम में अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑल्सो जैसे आपने देखा होगा कि एडटेक में जो भी कंपनीज एडटेक में काम कर रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें लगनी पड़ती हैं। जैसे मैं बैठा हूँ तो राइट आप देखोगे राइट बिहाइंड मी की आप देखोगे बड़ा सा स्क्रीन, कैमरा, पैनल सारा कुछ लगा हुआ है, लाइट एंड ऑल अकॉर्डिंगली। तो जो भी कैंडिडेट्स डेली बाइट्स पर काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि डेली बाइट्स ऑल्सो हैज़ द टाई अप एंड डील विद दिस कंपनी। तो कोई भी ऐसा है जो डेली बाइट्स पर लाइक काम कर रहा है तो उसको जो भी टेक की बेसिक चीज़ें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के बेसिक हार्डवेयर की चीज़ें भी हैं, उसमें भी जो भी होगा एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल कॉस्ट भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। जो भी डेली बाइट्स में काम कर रहे हैं आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि आप बेटर रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोड्यूस कर पाओ। एंड आई स्ट्रेट अवे कम टू योर क्वेरीज। किसी को कोई डाउट और क्वेरी हो तो देवलीना मैम काइंडली लुक इन द मैटर। Thank you so much, sir, for taking your time to explain everything. If anyone has doubt, so they can put on the chat box or unmute themselves. If anyone has any doubt, you people can just raise your hand. I think Devlina had asked on the group chat box regarding the GD, if you can share the videos with us. Okay. Shreya ma'am, I hope we have already provided the job descriptions. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इन शॉर्ट आई विल ब्रीफ। देखिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ जॉब रोल। एक तो हमारे पास एक ये है कि भाई डायरेक्टली जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब टीचर्स हम लोग स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं गलत गेज नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या है कि अगर मैं गलत गेज नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे बीएड या एमएड वगैरह कर रहे होते हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि उनको स्कूल में जाके पढ़ाना है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट हियर इन दिल्ली यू विल फाइंड कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमें स्कूल में जाके पढ़ाना है, ठीक है। एंड हियर वी आर टॉकिंग कि हमें स्कूल वाले टीचर्स नहीं चाहिए, स्कूल में हमें नहीं पढ़ाना है, ठीक है। सो आई होप आपको पहली बात तो ये समझ में आ रही है। तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है। तो दूसरा चीज़ क्या है कि हमें जो भी टीचर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज होते हैं, लेट से कि अब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन ला दिया है कि ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के कोर्सेज होंगे,
ठीक है। तो ITEP इज टोटली अ न्यू डोमेन एंड इट्स अ होल लॉट ऑफ मैस। स्टूडेंट्स आर लिटरली कंफ्यूज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। उनको बहुत बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ITEP में किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, क्या प्री फाउंडेशनल है, क्या फाउंडेशनल स्टेजेस है, किस किस तरह के उसमें कंटेंट या कोर्स होंगे। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत वाइड एंड ओपन है। तो हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि सिर्फ ITEP में कोई आ रहा है तो वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको जो भी कैंडिडेट ITEP पर डेली बाइट्स पर आ रहा है तो उसको डेली बाइट्स की वेबसाइट पर एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, आप वहां पर जाओगे, अपना पूरा कोर्स कंटेंट बनाओगे, आपको ये पूरा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर किया जाएगा। ऑब्वियसली हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसा कोर्स कंटेंट वगैरह बनता है। ठीक है, आप जितने भी वीडियो कंटेंट फॉर्मेशन है, जितने भी सोशल मीडिया है, उनको आप यूज़ करके आप स्टूडेंट्स को अप्रोच करोगे, उनके प्रॉब्लम सुलझाओगे। बेसिकली आपको अप्रोच नहीं करना होता है, स्टूडेंट खुद ही आप तक अप्रोच करेगा जिनको उसमें एडमिशन वगैरह लेना है, प्रोवाइडेड कि आपको उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग BEd MAd इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स हैं एंड MA एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं एंड MA नेटटेक के स्टूडेंट्स हैं, राइट मैम? Yes, yes. यस। तो अब जैसे मान लीजिए आप देखोगे कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कोर्सेज के जैसे स्टूडेंट हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। आप लोगों को कितने लोगों को नॉलेज है इस बात के रिगार्डिंग कि आने वाले समय में जैसे जो ITEP के एग्जाम्स हो रहे हैं टीचर एजुकेशन वाले फील्ड के लिए, उसमें कितने अलग अलग तरह के डोमेन है ITEP में, या वो सिंगल हैंडेडली एक ही एग्जाम में कितने लोगों को फाउंडेशनल, प्री फाउंडेशनल और इन सब चीज़ों की समझ है? एनीवन? कि क्लास 12th के बाद जो भी इंटीग्रेटेड BEd वगैरह होगा वो सारा कुछ कैसे होगा? So we have a general knowledge of what ITEP is doing exactly. हाँ, तो दिस व्हाट आई वाज सेइंग मैम कि स्टूडेंट्स को हमें इस फील्ड में भी काम करना है, तो वी आर ओपन, क्योंकि टोटली नया डोमेन है मैम। तो दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इन दिस। तो आपको पढ़ाना भी, आप चाहो तो 2 जॉब रोल हमारे पास है कि आप सिंगल हैंडेडली आप आते हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए, अपना काम कंप्लीट किए एंड दैट्स ऑल, और उसके लिए मान लीजिए आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 दूसरा क्या है कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं सर हमको 25,000 ही आप पे करो, लेकिन जितने बच्चे उस कोर्स में ज्वाइन करेंगे आई हैव 20% शेयर ऑफ माइन। जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो इससे आपको एक सस्टेन्ड वो रहेगा, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि अगर मैं बेटर परफॉर्म करता हूं तो मेरे को बेटर रिजल्ट मिलता है। एंड हाँ, दैट 20% इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस विद एज हाई एज अप टू 49%। तो ये ऑप्शन आपके पास है। तो अब देखिए, अब इसमें होता है क्या कि हर कैंडिडेट एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलता है फिर। ठीक है, सम ऑफ द पीपल लाइक प्रेफर कि नहीं हमको बस आई जस्ट वांट कि मेरा 3.6 का पैकेज है एनुअल एंड आई एम हैप्पी विद दैट टू बिगिन। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो डेली बाइट्स पर। एंड वी आर सेइंग दिस बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि वी आर बीइंग वेरी जेनरस कि अच्छा नहीं आपको हम उस चीज़ में शेयर भी दे रहे हैं, बिकॉज द डोमेन इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, सो वी नीड मोर स्किल्ड पीपल। जैसे कि हमने बताया कि एनुअल ग्रोथ ऑफ 10 CR का हमारे पास पोटेंशियल है, बट वी आर जस्ट डूइंग बाय 1 CR। तो ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वी हैव लॉट ऑफ ग्रे जोन अवेलेबल फॉर अस टू एक्सपैंड। I hope this question is clear. Ankit has also asked in the group, can you please share the treatment process and evaluations? Yes, ma'am. I think we have already mentioned. From my team, Shyama must have mentioned that we are going to conduct a 2 to 3 round of interview for the students, and where we'll ask them to do some tasks like make some content and all, and then come to us. And I'll also openly express this thing कि मुझे नहीं पता है कि टेस्ट में MA in EdTech में आप कितना कुछ सीख रखे हो, क्योंकि इट वॉज इनिशियली इट वॉज रियली गुड टू हियर कि कम से कम इंडिया में ऐसी संस्थाएं हैं जो EdTech में MA करा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं देख रहा था कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं वो अभी इस फील्ड में एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं। ठीक है, वो एकदम ट्रेडिशनल BEd के सिलेबस पर चल रहे हैं, और हमें बहुत दिक्कत होती है रिक्रूटमेंट करने जाने के समय, बहुत रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही रहते हैं
कि हमको एक बना बनाया कंटेंट मिलेगा, बस उतना डिलीवर कर देना, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए मैं बार बार इस बात पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि इट्स नॉट आप डेली बाइट्स में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इस मोड में डालें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी वाला जो ऑप्शन है उसको हम एक्सप्लोर करते रहें, कि मतलब जो भी लेटेस्ट टेक की चीज़ें हैं हम उसको एक्सप्लोर करते रहें। क्योंकि दिल्ली वगैरह में भी जितने अच्छे स्कूल्स हैं अब सारे के सारे बहुत टेक सेवी होते जा रहे हैं, सब अपने आप को बहुत अपग्रेड करते जा रहे हैं। और जितने भी पुराने टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो ऑलमोस्ट 45-50 ईयर्स के हैं और दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, तो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे दिल्ली बैठ हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन कराते हैं, तो अब कुछ टीचर्स मेरे पास ऐसे आए थे जिनका 45-48 ईयर्स ऑफ एज है और वो लोग सीटेट नहीं पास थे। अब सिंस वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते करते व्यक्ति सेट हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ये ऑप्शन रख दिया कि आप या तो आप पास करके आओ वरना आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो एग्जाम तो बहुत नॉर्मल सा है, सीटेट पास करना इज नथिंग, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। लेकिन जब आप 40, 45, 48 के एज में हो तो फिर वही चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर वाइज भी हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह के इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं। तो आई होप आई एम क्लियर अंकित कुमार कि वी आर गोइंग टू हैव 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज। बेसिकली फर्स्ट राउंड में आपको कुछ टास्क एलोकेट किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से, आप कंटेंट वगैरह पूरा बना के लाएंगे, आप सारा कुछ हमें दिखाएंगे कि क्या चीज़ आप कैसे कर रहे हो, उस पर एक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। फिर सेकंड राउंड आपके का हैंडलर के साथ इंटरव्यू होगा, जो प्लेटफॉर्म के हैंडलर हैं डेली बाइट्स की, वो सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रोल्स वगैरह उस पर ब्रीफ करेंगे, आपसे क्रॉस क्वेश्चन वगैरह रहेगा, एंड द फाइनल राउंड यू विल हैव इंटरव्यू विद मी। व्हाट आर द करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास ये ओपन है, भाई आपको उस देखिए बहुत बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि आपको हम कह रहे हैं कि उस कंटेंट में आपको शेयर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिवॉर्डेड है। क्योंकि अगर हम किसी कंटेंट को ऑनलाइन ले जाते हैं ना, तो 30% तो ऑलरेडी पहले ही डिडक्ट हो जाता है, उसका जो भी मॉनेटरी वैल्यू होता है वो 30% पहले ही डिडक्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए गूगल प्ले स्टोर, वेबसाइट सर्वर और ये सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो 30 रुपीज़ पहले डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद भी वी आर सेइंग कि जो भी उसका जो कह लीजिए MRP होता है उस पर आपको वी आर ओपन टू पे एज हाई एज 49%, क्योंकि आप जो कंटेंट उसमें बना रहे हो तो रिवॉर्डेड है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो है ही, एंड टीचर एजुकेशन फील्ड भी इंडिया में कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो चेंजेस हैं वो कुछ और बेहतर ढंग से देखने के लिए मिले हमें। ठीक है, और जैसा कि एक अब नेक्स्ट ईयर से हम कोई 1 ईयर का बीएड भी देखने के लिए मिलेगा, मास्टर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर्स का, एंड क्लास 12th के बाद जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जो होता है क्या कि ऑफन कई बार होता है कि जब हम IIT की बात करते हैं तो स्टूडेंट को ये लगता है कि IIT जाने का मतलब कि बीटेक करने ही जा रहे हैं। तो अब ये ऑप्शन क्या कहते हैं ITEP वालों के पास ओपन है कि इंडिया में 3-4 IITs भी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं ITEP के कोर्सेज करवा रहे हैं, BSc BEd वगैरह इंटीग्रेटेड वो करवा रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी इस सेक्टर में काम स्टूडेंट्स इस फील्ड में डिग्री लेना चाहते हैं वो कहीं ना तो कहीं IITs को बहुत हाई लेवल पर एक्सप्लोर करेंगे। IITs हैं, NITs आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड इनफैक्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो क्लास 12th के बाद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जो कि कैंडिडेट एक क्लास 12th पास करता है तो ऑब्वियसली मतलब नॉर्मली दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर कोर्स फ्रॉम IITs। यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? आई होप रिम्यूनरेशंस वगैरह को लेकर वी आर वेरी क्लियर। किसी को उस पर कोई डाउट है? नो, लैंग्वेज प्रेफरेंस इज वन शुड बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी। देखिए आपको एक चीज़ समझना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज प्रेफरेंस। अगर कोई ऐसा है कि सिर्फ इंग्लिश में अच्छा है, ठीक है, तो either you get opportunity to work with Delhi Bites or not, you should look for your proficiency in Hindi as well। अगर कोई ऐसा है कि सिर्फ हिंदी में अच्छा है तो आपको जॉब करने के लिए स्ट्रांग रिकमेंडेड है कि आप इंग्लिश में भी इक्वली गुड रहो, क्योंकि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो मिनिमम आपके पास इंग्लिश हिंदी वाला बाइलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही होनी चाहिए।
क्योंकि स्टूडेंट्स सभी अलग अलग डोमेन से आते हैं। एंड जब एक कैंडिडेट स्कूल एजुकेशन में रहता है तो उसको बहुत क्लियर रहता है कि क्लास 8th पास करने के बाद 9th में जाना है, 10th पास करने के बाद 11th में जाना है, 11th पास करने के बाद 12th में जाना है। लेकिन जैसे ही 12th में जाता है तो मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से भी प्रिपेयर्ड होना था कि हम स्टूडेंट्स को गाइड भी कर पाएँ बेहतर ढंग से कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस उनके लिए ओपन है, क्योंकि बहुत सारे डोमेन्स हैं उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पर लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यू हैव टू बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी बोथ। यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? Ma'am, can they switch on their mic and can I take some queries from them? Like, I also want to ask some. Sorry, can you repeat? Ma'am, can I take I just want to give them some questions right now. Like, I Yes, also, yes. so I hope they can switch on their mics. Yeah, I'm not sure if everyone can switch on their mic, but they'll respond on the chat box. Okay. That. Okay. कितने ऐसे कोई ऐसा कैंडिडेट है यहाँ पर जिसको एडटेक में काम करने का पहले कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो? सिंस मान लीजिए आप एमए इन एडटेक कर रहे हो, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस? आप जस्ट चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके, कोई ऐसा जो बीएड एमएड में इंटीग्रेटेड कर रहा हो और वो ऑनलाइन कभी उसने प्रोफेशनली काम कर रखा है, मतलब नॉट जस्ट लाइक कि ऑनलाइन आपने काम कर रखा है, ऑनलाइन आपने प्रोफेशनली काम कर रखा है, जहां पर आपको मतलब आपको काम के लिए कुछ पेमेंट मिल रहा है, या फिर आप वॉलंटरी रोल में भी रहे हो तो भी, या कोई आपने इंटर्नशिप किया हो, कुछ भी ऐसा? हु इज दिस पान मैत्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, आपने कहाँ पर काम कर रखा है? यस प्लीज़। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। केरुथेगा, अच्छा। कैन यू जस्ट एलाबोरेट कि आप कहाँ कर रहे थे? अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग। तो जो लोग भी ऑनलाइन टीचिंग वगैरह में थे, आई होप कि आप समझ रहे होगे कि किस तरह के वर्क प्रोफाइल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि ओके, चेन्नई एंड मुंबई, ओके। माई स्कूल पे यस, केपी क्यूरुथिगा मैम, इनका माइक ऑन हो जाएगा क्या? Hi, Tirtila. Can you switch on the mic? If possible. Yes, sir. अच्छा, जब आप ऑलरेडी काम कर रही थी तो फिर आपने लाइक व्हाई डिड यू गो टू परस्यू some degree So I in was teaching for past 7 years, and I thought like B.Ed M.Ed will help me in like understanding pedagogy more. So how to teach, like the method of teaching. And recently I could able to clear UGC NET easily Okay. after having our classes. So I think like it's having a very elaborate way of teaching us. So what should be learned for a teacher specifically? So like I think this is giving that platform for everyone to have the intricacies of teaching and learning. Yeah. Okay, so you are finding that opportunity or not? Was the decision wise, like after doing some job and all, and then going for like tests? What So difference do you before find? like I was teaching like taking online classes, but I was thinking like now it have changed. The way I teach also have like improved a lot, and use of TLMs like also was doing my research in EdTech, education technology only with EAI. So the PPTs which I use, everything have changed. Like yeah, that's what I feel. So from before like whatever I have learned so far in the course have given like a better understanding. So I have taken B.Ed M.Ed for getting a professional degree to go for the same
classes, taking classes, but in a professional way. Yeah. And what is the best thing that you have learned where you feel Okay. that this is something different that I have learned compared to your job and then coming to pursue degree to TIS? So job, the competitive, it is like to the point we have to give that content. Content, right? So for me, I was finding like, more of facts was the concentration over there. But here, like conceptual understanding make the facts learned easily. So like I was able to understand that making that storyline best is what like will be Okay. helping more in reaching the content. Yeah. Content, okay. So I'm working on that sides now. Like even they themselves are creating stories. Once like are done with the classes, they will be able to do by themselves. That's what like progress. Before it was me working throughout. It's like now they are having better understanding of how to read because every content we can't post it. But when we are doing our classes, it can be an example for them to take it forward. Whatever they are reading, they can just adopt that and can continue. Yes. And how are you taking your online classes on laptop or how are you managing your online classes? So like here, there is a system in that IAS Academy. So they will be giving that Zoom link, and it will be projected as a like my thing. They can be like taking it from their own home, comfort of home, and it will be recorded also. And for those people who are in the classes, so now like we are in Mumbai, so it's projected in the smart board over there. So yeah, they can ask questions, they can have their mics, they can No, like no, it no. is a live session. Yeah. Wait. You were saying that I was taking online classes. I just wanted to know how were you taking the online classes? You were just simply recording the lectures on your laptop, or were you No, it's a conducting? live session. I was saying Okay, it's Zoom. Yeah. okay, Zoom. Okay, okay, Yeah. okay, fair. Okay, thank you. Thank you. Yeah. And then we have Ritika Khurana. Okay, online content on uh, study, but okay. I took online classes for students from Urges Ugres Aman, if I'm not wrong. Yes, sir. So you've taken online classes for students from India and Hello. abroad for Am I audible, sir? yes. You are taking classes of which subject? English? Hello. Yes, Ugres. I was just asking that. Sir, I have a bit of network, congestion, sir. Go ahead, sir, please. Yes. You are taking classes for? Sir, I used to take classes from myschoolpage.com, and like it was mostly one-on-one classes with students, Okay. And live sessions on okay, Zoom. But like later on, they moved on towards LMS, Learning Management System, sir. okay. And what were you teaching over there? Sir, I used to take classes from 6th to 8th grade for mostly science, social science, mathematics, and language. But my specialty was language, sir. Language. Okay. You used to English. take classes for all the subjects. Yes, sir. Okay. So like most parents, they come for like they need a classes that can cover like all the aspects of the child, not just a single subject. So like at that moment, I had to take such classes. Okay. And what were you teaching abroad? You mentioned India and abroad. So like the children in Middle East, most of them follow the CBSE syllabus, which is slightly deviated from the normal ones. So like from children from Kuwait, Saudi Arabia, these used to join our sessions. So were you comfortable with them, like teaching them? Were you able to connect with those students? Yes, sir. Okay. So mostly the kids are like they find themselves in the same space in the educational setup. So I believe so like it's easier to connect with them at that moment in those when we talk about those ecosystems. Okay. What specific difference did you find, like teaching someone abroad or teaching someone in India? So just like I had to do a little bit of homework to for the children to teach abroad because Were you finding some like communication gap or connectivity issue with them? no, sir, not mostly because it was mostly considered social science or language classes. Sir. So Okay. the language classes used to the given literature was already provided to me. Okay. No, like I was just
trying to confirm this thing, like you said, I was teaching social science. So social science for India or social science for someone whom you are teaching in Middle East is totally Yes, sir. different. Like at that moment, I had to do my homework before having the classes. Like if I I had to teach, prepare yes, presentation yes, and everything that's what for I the want to know. child to Like understand in if, their context. yes, yes, if someone is teaching social science in India, it is going to, content is going to be Yes, totally sir. different. In fact, the That perception cultural and version is sensitivity also was very different. necessary. Sir. Yes, perception and version is also different. So were you able to manage all that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Okay, thank you. ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर जिन्होंने कुछ ऑनलाइन कुछ टीचिंग वगैरह में कुछ इस तरह की चीज़ों में काम कर रखा है? एनीवन हु हैज़ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी स्कूल, कि किसी स्कूल में पढ़ाने का आपको ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस हो? So experience an internship during our bachelor's course. So at that time it was COVID. So we taught all the content and everything on online. When even if one is pursuing B.Ed, M.Ed and is in final year, then by that time the COVID was over, if I'm not wrong, in 2022. I'm talking about bachelor's. Okay, bachelor's. So yeah, that vision. So at that time it was COVID. So the whole internship was done online only. So, ma'am, do we have those students over here who have done that internship in online mode? If anyone of has done that, so they can respond on the chat. Who has done some school teacher training in online mode? None. I think if anyone asked, they would have responded. So Okay, so that will be all from my end. And if you people want to know something else, students, you can simply message in the text box. Otherwise, that was all from the end of Delhi Bytes. Over to you, TIS faculty member, staff, whosoever is managing the meeting. sorry. Ma'am, that will be all from our end. Okay. So thank you so much for the insightful presentation. We will connect with you afterwards and we'll share the links with you through our placement email. Sure. So Thank you. thank you. Thank you.